छन छन छनानना, छन छन छनाननम। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। अंबालिला अंबालिलो अंबालिले। रख रख तेरी माँ की रख। दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म है साल 2000 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। आज शायद ही कोई होगा जिसने इस फिल्म के बारे में ना सुना हो। बॉलीवुड फिल्मों की बेस्ट कॉमेडी फिल्मों में हेरा फेरी अपना एक खास मुकाम रखती है। इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। कैसे हेरा फेरी फिल्म बॉलीवुड की एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म बनी, जबकि इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने और कॉमेडी करने वाले एक्टर्स को एक्शन हीरो और विलन के रोल्स निभाने के लिए बॉलीवुड में जाना जाता था। आखिर किस बॉलीवुड फिल्म को बनाते बनाते बंद करना पड़ा और उसकी जगह संयोग से हेरा फेरी फिल्म का निर्माण हो गया? क्यों ना हमें खेल खेले? अजू ये इतनी रात को कौन सा खेल खेलेगा? आज वाला बुमा बुम करेगा रे। आखिर सुनील शेट्टी वाले किरदार को क्यों संजय दत्त ने निभाने से मना कर दिया था? भैया बजरंगबली की कसम, मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हेरा फेरी फिल्म की अपार सफलता के बाद भी आखिर हेरा फेरी फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने इस फिल्म के सीक्वल को डायरेक्ट करने से क्यों मना कर दिया था? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब हम आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। अरे लक्ष्मी हमारे माथे पे तिलक लगा रही है और आप लोग की मुंह धोने की बातें कर रहे हो। कल रात ठीक 8 बजे भाईदास स्टेडियम के पीछे पैसे लेके आ जाना। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में हमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल बेहतरीन कॉमेडी एक्टिंग करते दिखे हैं और दर्शकों ने भी इनकी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग को खूब पसंद किया था। साथ ही इन तीनों के निभाए किरदार भी काफी पॉपुलर हो गए थे, जैसे परेश रावल का बाबूराव गणपत राव आप्टे वाला किरदार, जिसने पूरी फिल्म में अपनी मासूमियत भरी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया था। मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद का घर नहीं रे। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा लेता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। उसके अलावा अक्षय कुमार का किरदार राजू और सुनील शेट्टी का किरदार श्याम भी काफी पसंद किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, खास बात यह है कि इन तीनों एक्टर्स को इससे पहले कॉमेडी किरदार निभाने के लिए नहीं जाना जाता था। अक्षय कुमार की इमेज बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो की थी और उन्हें अपने एक्शन सीन, फाइट्स और स्टंट्स के लिए जाना जाता था। उन्हें खिलाड़ी कुमार की उपाधि भी मिली हुई थी। हालांकि अक्षय कुमार ने हेरा फेरी फिल्म से पहले मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी नाम की एक कॉमेडी फिल्म जरूर की थी, लेकिन उनकी कॉमेडी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग को पहचान हेरा फेरी फिल्म से ही मिली थी और आगे चल के उन्होंने काफी सारी बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी वाले रोल्स भी निभाए। हेरा फेरी के बाद अक्षय कुमार की एक्शन हीरो के साथ साथ अब उनकी एक बेहतरीन कॉमेडी एक्टर की भी छवि बॉलीवुड में बन गई थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अरे स्टाइल है बाबू भैया राजू का। दोस्तों, इसी तरह सुनील शेट्टी को भी एक एक्शन हीरो के रूप में बॉलीवुड में जाना जाता था, लेकिन हेरा फेरी फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से सभी को प्रभावित किया था। जहां वो एक मजबूर बेरोजगार नौजवान के किरदार में थे, जिसको उन्होंने काफी मासूमियत के साथ निभाया था। मैं तुम्हें लाकर पैसे दे दूंगा, ये मेरा वादा है। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं? क्योंकि मैं अपने आप को एक दिन नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ। दोस्तों, परेश रावल ने बॉलीवुड में 80s और 90s के दौर में काफी सारी फिल्मों में बतौर विलन काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 90s के दशक में कॉमेडी रोल्स भी फिल्मों में निभाए थे, जैसे जुदाई फिल्म और चाची 420 में निभाया उनका रोल। लेकिन उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हेरा फेरी फिल्म में निभाए उनके किरदार के द्वारा ही मिली और इसके बाद तो परेश रावल ने विलेन के रोल्स लगभग फिल्मों में निभाना बंद ही कर दिया था।
और अपना पूरा फोकस कॉमेडी रोल्स निभाने में लगा दिया था। हेरा फेरी फिल्म के बाद भी उन्होंने बहुत सारे यादगार कॉमेडी रोल्स फिल्मों में निभाए थे, जिनमें से काफी सारी फिल्में प्रियदर्शन द्वारा ही डायरेक्ट करी गई थी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। बुराव है? नहीं, दैवी प्रसाद है, बोल। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म के बनने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल इस फिल्म के मेकर्स ने पहले रफ्तार नाम की एक फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में हमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, परेश रावल, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शरत सक्सेना, गुलशन ग्रोवर, कुलभूषण खरबंदा, मुकेश खन्ना और अनुपम खेर देखने को मिलने वाले थे। इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को देख आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म कितने बड़े लेवल पर बनाई जाने वाली थी। लेकिन इस फिल्म को बनाने में देरी होती गई और धीरे धीरे ज्यादातर कलाकारों ने इस फिल्म से खुद को दूर कर लिया था। लेकिन संजय दत्त, अक्षय कुमार, परेश रावल, करिश्मा कपूर, कुलभूषण खरबंदा और गुलशन ग्रोवर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। फिल्म के प्रोड्यूसर एजी नडियादवाला और उनके बेटे फिरोज नडियादवाला ने ये डिसाइड किया कि अब रफ्तार फिल्म की जगह इस स्टार कास्ट के साथ ही एक दूसरी फिल्म बनाई जाएगी और वो फिल्म कॉमेडी फिल्म होगी। इसी के साथ प्रियदर्शन को बतौर डायरेक्टर ये जिम्मेदारी दी गई। प्रियदर्शन ने इससे पहले साउथ में काफी सफल फिल्मों का निर्माण किया था और बॉलीवुड में भी मुस्कुराहट, गर्दिश, विरासत, 7 रंग के सपने, कभी ना कभी और डोली सजा के रखना जैसी फिल्मों को वो बना चुके थे। लेकिन हेरा फेरी फिल्म उनकी बॉलीवुड में पहली कॉमेडी फिल्म थी बतौर डायरेक्टर, इसलिए उन्होंने मलयालम भाषा की एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म रामजी राव स्पीकिंग को चुना और उस फिल्म का रीमेक हिंदी में बनाने का फैसला लिया। ये फिल्म साल 1989 को रिलीज हुई थी और इसको सिद्दीक लाल ने डायरेक्ट किया था। हालांकि हिंदी रीमेक से पहले रामजी राव स्पीकिंग का तमिल भाषा में भी साल 1990 में एक रीमेक बन चुका था। My name is Ramji Rao speaking. हेलो, कबीर राव स्पीकिंग। हेरा फेरी फिल्म की जब शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी तब संजय दत्त अपने कोर्ट केसेस में काफी बिजी थे, इसलिए वो दिन में शूटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे और केवल रात को ही शूटिंग किया करते थे। उस वक्त वो फिरोज नडियादवाला की ही फिल्म कारतूस की भी शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने फिरोज से रिक्वेस्ट की थी कि वो कारतूस फिल्म की शूटिंग खत्म करके फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। इसी वजह से वो हेरा फेरी फिल्म को छोड़ना चाहते हैं। हेरा फेरी फिल्म फिरोज के होम प्रोडक्शन की ही थी, जिसे उनके पिता प्रोड्यूस कर रहे थे। खुद को हेरा फेरी फिल्म से दूर करके संजय दत्त ने ही मेकर्स को ये आइडिया दिया था कि उनकी जगह वो इस फिल्म में सुनील शेट्टी को कास्ट करें और इस बात के लिए हेरा फेरी फिल्म के मेकर्स भी तैयार हो गए थे। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले करिश्मा कपूर ने भी हेरा फेरी फिल्म को छोड़ दिया था। इसकी वजह उन्होंने खुद का फिल्म में छोटा और कमजोर रोल होना बताया था, लेकिन बताया जाता है कि इसके पीछे की वजह कुछ और थी। करिश्मा कपूर की उस वक्त सुनील शेट्टी से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इसी वजह से जब सुनील शेट्टी की फिल्म में एंट्री हुई तो करिश्मा ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद ममता कुलकर्णी को इस फिल्म के लिए साइन करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और अंत में जाके इस रोल में तब्बू को साइन किया गया। आप जरा यहाँ आएंगे? अब से काम है? हाँ ठीक है, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म में डायरेक्टर प्रियदर्शन अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ पहली बार काम कर रहे थे। हालांकि उन्होंने परेश रावल के साथ इससे पहले डोली सजा के रखना फिल्म में काम कर रखा था। हेरा फेरी फिल्म अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, परेश रावल के साथ साथ प्रियदर्शन के भी बॉलीवुड करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। इसके बाद प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में काफी सारी सफल कॉमेडी फिल्मों का निर्माण किया था और अपनी ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने परेश रावल को कास्ट किया था। साथ ही वो सारे रोल्स जो परेश रावल ने प्रियदर्शन की फिल्मों में निभाए थे वो काफी फेमस हुए थे और दर्शकों ने उन रोल्स को काफी पसंद भी किया था। प्रियदर्शन और परेश रावल की यादगार फिल्मों में से कुछ फिल्में इस प्रकार हैं: हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, माला माल वीकली, चुप चुप के, मेरे बाप पहले आप और दे दनादन। बाबू भैया, अरे मेरे गराज में जो बचा है उसको बर्बाद
करने पे क्यों तुला हुआ? वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। इसी तरह हेरा फेरी फिल्म के बाद अक्षय कुमार ने भी प्रियदर्शन की काफी फिल्मों में काम किया था, जिसमें उनके द्वारा निभाए किरदार भी काफी यादगार रहे थे। उनमें से कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं: गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन और खट्टा मीठा। इसके नाम से इतनी सारी लौंडियां इस घर में आएंगी, आप तो घर से बाहर होने वाले हो। अगर वो चाहता है कि हम रोडपति से करोड़पति बन जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसी तरह सुनील शेट्टी को भी प्रियदर्शन ने हेरा फेरी फिल्म के बाद अपनी कुछ और फिल्मों में भी काम दिया था, जो कुछ इस प्रकार थी: ये तेरा घर ये मेरा घर, हलचल, चुप चुप के और दे दनादन। वीडियोकॉन की फैक्ट्री के पीछे मत आना, आगे आना आगे। दोस्तों, हेरा फेरी एक सरप्राइज सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी उस दौर में, क्योंकि उस समय ज्यादातर कॉमेडी फिल्में गोविंदा, कादर खान को लेके डेविड धवन द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन ये पहली बार था कि एक साउथ का डायरेक्टर एक्शन हीरो को लेके एक कॉमेडी फिल्म का निर्माण कर रहा था। इसलिए किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट फिल्म साबित हो पाएगी। नाम क्या है तेरा? बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? यहाँ तक कि परेश रावल ने अपने एक इंटरव्यू में तो यहाँ तक बताया था कि हेरा फेरी फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट देखने के बाद उन्हें लग रहा था कि ये फिल्म बहुत साधारण सी फिल्म बनी है, जिसे दर्शक पसंद नहीं करेंगे। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि ये फिल्म जरूर सफल होगी। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है और उनका यह भरोसा सही साबित भी हुआ। पैसे दिलवा देना रे बाप। इसी तरह अक्षय कुमार को भी इस फिल्म से इतनी ज्यादा सफल होने की उम्मीद नहीं थी। फ्रेंड्स, उस दौर में अक्षय कुमार का फिल्मी करियर भी कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा था। उन्हें एक एक्शन हीरो के रूप में 90s के दशक में जाना जाता था, लेकिन 90s का दौर खत्म होते होते अब लोग उनकी एक्शन फिल्मों को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश की और हेरा फेरी फिल्म से उन्होंने अपने करियर के लिए नए दरवाजे भी खोले और एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में उभरे। वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। अक्षय खुद बताते हैं कि उन्हें हेरा फेरी फिल्म और प्रियदर्शन से काफी कुछ उस दौरान सीखने को मिला था। यहाँ तक कि कॉमेडी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग जो उनकी है वो इसी समय अक्षय ने सीखी थी और आगे जाकर इन्होंने काफी सारी कॉमेडी फिल्मों में अपने इस अनुभव का उपयोग किया और यादगार किरदार निभाए। हेरा फेरी फिल्म के बाद अक्षय कुमार ने प्रियदर्शन के अलावा भी अन्य डायरेक्टरों के साथ भी कॉमेडी किरदार उनकी फिल्मों में निभाए थे, जो कुछ इस प्रकार थे: आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी, दीवाने हुए पागल, हे बेबी और वेलकम। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म का क्लाइमैक्स सीन मुंबई की एक मिल में शूट किया जाना था और प्रियदर्शन इस सीन को नेचुरल डे लाइट में शूट करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त गुलशन ग्रोवर दोपहर के 1 बजे तक ही हेरा फेरी फिल्म की शूटिंग के लिए उपलब्ध थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें महेश भट्ट की फिल्म जख्म की शूटिंग के लिए पहुंचना होता था। इस वजह से फिरोज नडियादवाला ने महेश भट्ट से रिक्वेस्ट करके गुलशन ग्रोवर को उपलब्ध कराया था हेरा फेरी फिल्म के क्लाइमैक्स को नेचुरल लाइट में शूट करने के लिए। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रखा गया था जिसके बोल थे तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन। इस सॉन्ग को नम्रता शिरोडकर पर फिल्माया गया था, लेकिन इसमें पहले रवीना टंडन को कास्ट किया गया था, लेकिन फिर उन्हें नम्रता से रिप्लेस कर दिया गया था। इसी तरह दोस्तों, हेरा फेरी में एक और सॉन्ग रखा गया था जिसके बोल थे मुझसे मिलती है एक लड़की रोजाना। इस गाने को अक्षय कुमार और रंभा पर फिल्माया गया था। फिल्म के रिलीज होने से पहले इस गाने के प्रोमोज भी टेलीविजन पर दिखाए जाते थे, लेकिन जब हेरा फेरी फिल्म रिलीज हुई उस वक्त इस सॉन्ग को फिल्म के फाइनल प्रिंट से कट करके निकाल दिया गया था और बिना इस सॉन्ग के ही फिल्म को रिलीज किया गया था। दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म के एक और सॉन्ग जब भी कोई हसीना को फिल्म के प्रोड्यूसर और राइटर नीरज वोरा ने बिना प्रियदर्शन की परमिशन के शूट करके फिल्म में ऐड कर दिया था, जिस वजह से प्रियदर्शन और हेरा फेरी फिल्म के मेकर्स के बीच कड़वाहट आ गई थी। यही वजह थी कि जब इस फिल्म का सीक्वल हेरा फेरी 2 बनाया गया तब उसे प्रियदर्शन ने नहीं बल्कि हेरा फेरी फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था।
लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। दरअसल दोस्तों, प्रियदर्शन हेरा फेरी फिल्म को एक सिंपल अप्रोच के साथ बनाना चाहते थे, जैसी कि मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग बनाई गई थी। उस फिल्म की तर्ज पर प्रियदर्शन रियलिस्टिक लोकेशन, सिंपल किरदार, नॉर्मल लाइटिंग और सिचुएशनल कॉमेडी हेरा फेरी फिल्म में रखना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर को लग रहा था कि ये फिल्म कुछ ज्यादा ही सिंपल बन रही है, शायद लोग इतनी सिंपल फिल्म को पसंद ना करें। इसी वजह से उन्होंने फिल्म में जबरदस्ती सॉन्ग और कुछ सीन्स ऐड करवाए थे, जो प्रियदर्शन को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन मेकर्स नहीं माने। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा था कि प्रियदर्शन ने हेरा फेरी फिल्म को कंप्लीट किए बिना ही छोड़ दिया था। इस वजह से बची हुई शूटिंग फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर नीरज वोरा ने पूरी की थी, तब जाके ये फिल्म रिलीज हो पाई थी। जहाँ तक हेरा फेरी फिल्म के सीक्वल की बात है, प्रियदर्शन का ये मानना था कि इस फिल्म का सीक्वल नहीं बनाना चाहिए। इस वजह से नीरज वोरा ने हेरा फेरी 2 डायरेक्ट की थी। ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। दोस्तों, वैसे हेरा फेरी 2 भी एक सफल फिल्म रही थी, जिसमें फिल्म की कहानी को और आगे बढ़ाया गया था। हालांकि दोनों फिल्मों में कुछ बेसिक डिफरेंस भी हैं। जहां हेरा फेरी 1 में सिंपल कहानी, इमोशन और कॉमेडी सिंपल अप्रोच के साथ दिखाई गई है, वहीं पार्ट 2 को थोड़े बड़े स्केल के साथ बनाया गया था, जहां बड़े बड़े सेट और कलरफुल विजुअल्स का सहारा लिया गया था। साथ ही दूसरे पार्ट में काफी सारे और किरदार भी फिल्म में ऐड कर दिए गए थे, जैसे जॉनी लीवर, शरद सक्सेना, राजपाल यादव, मिलिंद गुनाजी, मनोज जोशी आदि। जबकि पहले पार्ट में कहानी में इतने ज्यादा किरदार नहीं रखे गए थे। राजू, ये सच है क्या? दोस्तों, एक्टर दिनेश हिंगू ने हेरा फेरी फिल्म के दोनों पार्ट में काम किया था, लेकिन दोनों पार्ट में इन्होंने अलग अलग किरदार निभाए थे। पहले पार्ट में इन्होंने चमन झिंगे का रोल निभाया था, जो देवी प्रसाद को फोन करता था और रॉन्ग नंबर बाबूराव यानी परेश रावल को लग जाता था। वहीं दूसरे पार्ट में दिनेश हिंगू ने एक पारसी का रोल निभाया था। हेलो देवी, मैं चमन झिंगा बोल रहा हूँ। आज मछली का क्या भाव है? दोस्तों, हेरा फेरी फिल्म में एक आइकॉनिक सीन था जो इस फिल्म की पहचान बन गया था, जिसमें दिखाया गया था अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल आपस में लड़ रहे होते हैं। उसी वक्त वहां तब्बू आ जाती है और परेश रावल की धोती उतर जाती है। इस सीन को देख के उस वक्त दर्शक पेट पकड़ पकड़ कर हंसे थे। उठा ले। इस सीन को फिर हेरा फेरी फिल्म में दोबारा से रिक्रिएट किया गया था और रखा गया था, बस वहां तब्बू की जगह रिमी सेन थी। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। आपको हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।